जो भीमशिला ये 2013 में जो अपना श्री केदारनाथ जी को बचाया था। तो असली चढ़ाव जो है ट्रैकिंग का, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो ऊपर जो दिख रहा है ना छोटा छोटा। तो फ्रेंड्स अभी हम दर्शन के लिए निकल चुके हैं फाइनली, तैयार होके। वो सामने रहा एक गेट, उस गेट को क्रॉस करने के बाद और एक गेट है। ये हेलीकॉप्टर वाले भैया देख रहे हो, ऑटो की तरह चलते हैं इधर हेलीकॉप्टर। अरे भाई थोड़ा छोड़ो, ये ट्रैक में हमेशा वो ना हो, ये घोड़े खच्चर और ये बास्केट वालों का है, आप लोगों का है ही नहीं। केदार बाबा का पहला दर्शन हो गया। मंदिर वो जो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखो, ये जो है ना मंदिर, ये वाला ऊपर पर्सन दिख रहा है मंदिर का। जय बाबा केदार। इतना दूर है मंदिर और लगभग 20-25 मिनट लगेंगे पैदल। देखते हैं। और अलग ही जोश है अभी बाबा का दर्शन करने का। केदारनाथ ट्रैक नाम का 16 किलोमीटर का बोलते हैं भाई, कम से कम तो 20 किलोमीटर का हो ही जाएगा। 16 किलोमीटर मेरे को लगता है जो सीधा ना गौरीकुंड से डायरेक्ट विदाउट रूट वाला सीधा, अगर आप एक रस्सी लेके धागा लेके केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड खींचोगे तब जो 16 किलोमीटर होगा वही ये लोग बोलते हैं। लेकिन ट्रैकिंग ना ऐसे ऐसे है, बिल्कुल घूम घूम के रास्ता है, जो कि कम से कम 20 किलोमीटर होगा। कोई बोल रहा है 23 किलोमीटर, कोई बोल रहा है नहीं 16-18 किलोमीटर होगा। तो एवरेज ले लो, 20 किलोमीटर लेके मान लो, ठीक है। ये देख लो, ट्रैक इन्हीं का है, हम लोगों का है नहीं, आम आदमियों का। घोड़े खच्चर पालकी वाले और ये बास्केट वालों का ही है, और हमारे लिए तो ट्रैक है ही नहीं। टेंट में आपको मोबाइल चार्ज करने का सुविधा भी मिल जाता है, और क्या बोलते हैं अपना पावर बैंक साथ में लाया करो। पावर बैंक आजकल के ज़माने में भी निहायत ज़रूरी है। वैसे हमारे पावर बैंक की ज़रूरत पड़ा नहीं है, लेकिन पावर बैंक साथ में लाया करो। और टेंट में भाई लोग दे देते हैं चार्जिंग की सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन के लिए यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करा के लाए हो ना उधर से। ये देख लो SBI शाखा लिखा हुआ है, इसके बगल में ही है, और बगल में है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे लाइन लगना है और वहाँ पे आप लोगों को टोकन मिलेगा। उस टोकन के बेस पे ही आपको दर्शन मिलेगा। तो ये मैंने कल रात से ही कर रखा है। मंदिर से पहले कुछ ये है सीनरी यहाँ का। दुकान, प्रसाद के दुकान लगे हुए हैं, यहाँ से आप प्रसाद लेके आगे जा सकते हो। भोले बाबा का मंदिर अभी दिख नहीं रहा है, वो घर के पीछे है, उधर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। टाइम हो रहा है 7:19 और ये तो जो शॉप है ना अगल बगल में, वहाँ तक लाइन लग चुके हैं। उस साइड में वो देखो, वो वहाँ पे ब्रिज है, करीब 1 किलोमीटर का लाइन लंबी है। 3-4 घंटा लग जाएंगे दर्शन करने में। चलो देखते हैं तब तक क्या होता है, और कहीं जल्दी हो जाए तो फिर जल्दी दर्शन करके निकलेंगे, और ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर हमको रिटर्न होने में भी थोड़ा परेशानी होगा। जल्दी दर्शन करना है तो सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाओगे, और इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। जल्दी जगो, जल्दी ही लाइन पे लगो। अगर आप थके नहीं हो रात को और सुबह जल्दी जग रहे हो तो दर्शन जल्दी कर पाओगे। अगर नींद पूरा करके आना है तो तसल्ली से दर्शन करो, 3-4 घंटे लगने ही लगने हैं, तो उसी हिसाब से फिर दर्शन करके आप रिटर्न हो सकते हो। यहाँ पे टेंट कैंप आपको पर पर्सन 500 रुपये में मिल जाएंगे, और ज़्यादा बंदे हो 6-7 बंदे हो तो वो भी ऐसे ही एवरेज मान लो पर बंदा 300 रुपये से 400 रुपये लेके मिल जाएंगे। और हाई अगर चाहिए मंदिर के नज़दीक तो होटल का रेट है 10,000, आप ले सकते हो यहाँ पे। ये मंदिर के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बिजनेस बोलता है भाई। और 2 घंटे हो गए लाइन पे लगे हुए, और 2 घंटे लगने वाले हैं जिस हिसाब से लाइन लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो पानी है ना, ये जाके मिक्स हो रहा है ये वाले पानी में, और ये
पानी कहाँ गया है, वो नीचे जहाँ पे ट्रैक है। तो देख लो भाई, इसका पानी पीना है तो पी लो। ये देखो, ये सारे झरना ऊपर से आ रहे हैं, ग्लेशियर से आके फिर नदी में, मंदाकिनी नदी में मिल रहे हैं। और बंदे यहाँ पे पानी मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और जिसको नहाना है वो यहाँ पे नहा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर में। बहुत बड़ा लाइन है भाई, बहुत बड़ा लाइन। वहाँ पे अपना टोकन चेक हो गया भाई, और फाइनली अभी हार्डली 10 मीटर रह गया है। ये बैठने के लिए बनाया भी गया है, ये सही जगह बना रखा है। यहाँ पे अगर कोई थक जाता है तो यहाँ पे बैठ सकता है। तो चलो आगे का सीन दिखाता हूँ, थोड़ा देर इंतजार करो। फाइनली वी डिड इट। वहाँ से आ रहे हैं लाइन पे, फिर इस लाइन पे लगना है, फिर इसमें, फिर उसमें, फिर उसमें। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। वहाँ दर्शन करके आने के बाद अगोरी बाबा से हमने आशीर्वाद ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये है गर्भगृह वो बोलते हैं, जहाँ पे वो शिवलिंग जी है वो अंदर है। अंदर तक तो जाने नहीं दे रहे, बाहर से ही दर्शन करवा रहे हैं। और क्या बताऊं, सपने में जो चीज़ सोचा था वो चीज़ हम खुद पैदल चल के ट्रैकिंग करके आ गए। फाइनली सपना पूरा हो गया। जय बाबा केदार की। अभी वो भीमशिला है जो सामने दिख रहे हो, बड़ा पत्थर, वो भीमशिला है। उधर जाके थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं, फिर 2-4 फोटो क्लिक करके फिर निकलेंगे यहाँ से। दर्शन करते करते हो गया टाइम 11:30। तो हम टाइम लगे थे 7:30 बजे के करीब, 7:19 में लगे थे। तो 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 घंटा लग गया भाई। और जो भीमशिला ये 2013 में जो अपना श्री केदारनाथ जी को बचाया था, ये देखो इतना गैप में है वो। कम से कम कितना होगा, 20-30 मीटर दूरी में होगा मंदिर से। 20-30 मीटर दूरी में रह गया था भीमशिला, और अपना केदारनाथ मंदिर जी को बचाया था। ये है अघोरी बाबा। मंदिर परिसर कुछ इस प्रकार के हैं। अब बज रहे हैं दिन के 12। और ये देखो लाइन, कितना लंबा लाइन है। और रस देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आजकल के डेट पे। शायद आने वाले 10-15 दिन में ये भीड़ खाली हो जाए, या ऐसे ही रहेगा पता नहीं। लेकिन बोल रहे थे कि ये अचानक से भीड़ बढ़ गया है इस साल। आप अगर दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो सुबह जल्दी आ जाना। ये दोपहर के 2 से 5 बजे तक बोल रहे हैं कि मंदिर बंद रहता है। ऑन ग्राउंड का पता नहीं, अगर इधर रहते तो पता चल जाता। लेकिन जो भी आते हो तो कोशिश करो कि 7, 7:30 बजे तक लास्ट टाइम आप लाइन पे लग जाओ, ताकि ऐसे 12 बजे के अंदर दर्शन करके अपने टाइम से निकल सको। अभी बाय बाय कहने का टाइम आ गया। जय श्री केदार बाबा की। और अभी लग रहा है बारिश होने वाला है, तो जल्दी से निकलते हैं नीचे। ये देखो पक्का बारिश होने वाला है। तो अभी भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। और हम जिस टेंट में थे वो टेंट इस प्रकार है। जूता बाहर रखो, फिर अंदर ये अपना टेंट, वो टेंट के मालिक हैं, ऐसे ही हैं गेस्ट के तौर पे। तो टाइम हो गया है 12:33, 12:30। देखते हैं अभी कितने बजे तक नीचे उतरता है। 12:30 का स्टार्ट टाइम ले लिया, एंड टाइम देखते हैं कब तक का होता है। ये देख रहे हो, जैसे घोड़ों को ट्रैफिक में भी आप लोगों को रुकना पड़ेगा। और ये घोड़ा चल पा नहीं रहा है, लेकिन उसी को खींच खींच के लेके ही जा रहे हैं। इसको देखो, देख रहे हो कैसे ये बेचारा चल नहीं पा रहा, लेकिन खींच खींच के लेके जा रहे हैं। यही है केदारनाथ ट्रैक की सच्चाई।
आप भी इन्हीं के साथ ही चलते रहोगे अभी। और जो भाई और बहन हैं यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बिना केदारनाथ आए ना, वो भी इस वीडियो को देख के कुछ शर्म कर लेना। वहाँ पे रेस्ट करेंगे, वहाँ पे चल देख रहे हो भाई उतरने का मंजर। जय बाबा केदार। बर्फ भी है बगल में। अभी टाइम हो रहा है 3:25। तो लगभग 3 घंटा हो गया है, आधे रास्ते कवर कर लिए हैं हम। और अभी एक लंच ब्रेक लिया था छोटा सा 3 बजे। राजमा चावल 100 रुपये पर प्लेट और एक चाय जो कि 20 रुपये का है। अगर आप ट्रैक पे आते हो तो साथ में कर्पूर, देसी कर्पूर या वो नेफ्थलीन बॉल जो बोलते हैं क्या, केरोसिन टेबलेट, वो लेके आना, सूंघते हुए जाना, नहीं तो यहाँ इनकी बदबू में ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो टाइम हो गया अभी 3:50। तो लगभग नीचे आ ही गए हैं। जो मेन पड़ाव है उसको हमने क्रॉस कर लिया है। अब मेन पड़ाव क्या है चलो आपको बताता हूँ। ये जो सामने देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे एक ब्रिज आएगा आप जब ट्रैकिंग करोगे ना। एक तो ये रामबाड़ा वाला ब्रिज है और उससे आगे और एक ब्रिज है जो कि वो जो ऊपर वाला रो देख रहे हो, वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो वो वाला रो हमारे से कहीं पे मिस हो गया। तो 2 टाइप का ब्रिज है, एक रामबाड़ा और एक उधर दिखा देता हूँ मैं। वो वाला देखो, वो दो, ये वाला ब्रिज जो इतना हो नहीं पा रहा है, लेकिन वही वाला ब्रिज है। तो असली चढ़ाव जो है ट्रैकिंग का, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो ऊपर जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये जो दिख रहा है ऊपर, ये है मैन। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट नॉर्मल है। वो आगे वाला जो है वो है खतरनाक। ये तो आप आसाम से ट्रैक कर लोगे। घोड़े कैसे स्लीप करते हैं देख लेना पत्थर में, और ये ज़बरदस्ती खींचते रहते हैं इन घोड़ों को। फाइनली टाइम हो रहा है 4:55। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जंगल चट्टी। और उतरते उतरते भाई हालत ख़राब, लेकिन चढ़ते टाइम जितना हालत ख़राब होता है उससे कम ही है। देख रहे हो भक्तों की भक्ति, अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं। अभी जा रहे हैं केदार बाबा के पास चढ़ाई करने। पहुंचेंगे रात को करीब 12 बजे के करीब। और ये देखो कैसे पिट्ठू में लेके जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:58 और गौरीकुंड रह गया है 1 किलोमीटर मात्र। 1 किलोमीटर के बाद फिर टैक्सी से जाएंगे सोनप्रयाग तक। फिर चलो बाकी का अपडेट देता हूँ गौरीकुंड पहुँच के। फाइनली 6 घंटे में हम लोगों ने कर लिया। 6 घंटे अंदर 12:30 से निकले थे, 6:07 हो रहा है। तो पहुँच गए हैं हम अभी गौरीकुंड में। ये टैक्सी के लिए लाइन है शायद, तो हम पैदल ही निकल लेंगे यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। किसी के मुंह से गौरीकुंड में इतना भीड़ था भाई। 6:07 पे हम लोग गौरीकुंड के जो उधर वाले एंड पे पहुंचे थे और टैक्सी स्टैंड में निकलते निकलते हमको हो गया 7:24। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। प्रशासन को भी देखना चाहिए इसके बारे में। चलो फाइनली निकल गए हैं हम
7:30 होने वाला है, तो देखते हैं कब तक वो पहुंचेंगे क्लॉक रूम के पास। फिर क्लॉक रूम से सामान निकाल के फिर निकलेंगे आगे। सोनप्रयाग से तो निकल ही जाएंगे आज। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का चलो आगे वाले सीन में दिखाते हैं आप लोगों को। आगे हो, अरे बनता है, अरे रात का जाम है, रात को ये चढ़ाई करने ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो देख लो कितना गाड़ी है।